देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे कांग्रेस एकदम जीरो पे आएगी। 25-30 साल की उम्र है हमारी, हमारे जीवन में कांग्रेस ने यहाँ से कुछ नहीं किया। सब हवा हवाई है। मोदी जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, हाईटेक लगाने जा रहे हैं। जय श्री राम। वो 70 साल राज किए हैं। 70 साल में क्या उन्होंने रायबरेली सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए? 70 साल में रायबरेली की सड़कें नहीं सुधार पाए? किस बिहाफ पे वो बता रहे हैं रायबरेली उनका परिवार? गुंडे माफियाओं की सरकार हुआ करती थी पहले, और क्या था। आज भयमुक्त समाज है, हमारी आपकी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इंदिरा गांधी जी ने कभी काम किया होगा, लेकिन अब इनसे एकदम आश्वस्त है, इसीलिए ये लोग नामांकन करने में घबरा रहे थे। मोदी अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में भैया, कोई नहीं टक्कर में। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में 10 सालों में हो गई हैं, 70 साल से कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। जी हां, देश भर की जनता जानना चाहती है कि रायबरेली का आखिरकार मूड क्या है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी तेज हो गई है और यहाँ पर जो है वो फाइट बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ से एक एमपी नहीं बल्कि एक पीएम को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। भाई, ये बाकी जनता की सब अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकी लोगों की इस पर राय जानेंगे। कांग्रेस तो सीधे ये बात कर रही है हर जगह कि रायबरेली की जनता एक एमपी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, यानी कि वो केवल रायबरेली नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे कांग्रेस एकदम जीरो पे आएगी। जीरो? एकदम जीरो पे आएगी तो सरकार बनाने कोई सवाल ही नहीं उठता। सपा भी तो है उनके साथ। नहीं तो सपा की 2-4 सीटें आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस बाकी इतनी 17। हाँ, वो जीरो है। तो ये तो गढ़ कहते रहते हैं, वो हम तो शुरू से जीतते आए हैं। अपने मुंह से आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना। तो गढ़ तो किसी का नहीं रहा, तो इनका कहाँ रह जाएगा। प्रियंका गांधी इतने दिन से डेरा जमा के बैठी हैं। अरे कोई मतलब नहीं है, सब जीरो है। प्रियंका गांधी आई हैं, इतने दिन से रुकी हुई हैं यहाँ पर। 5 साल में कभी आई इतने दिन प्रियंका गांधी? वो हम लोग जब भी देखें वो आती है और चली जाती है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती। कोई मतलब नहीं किसी से। क्या मतलब है इससे? तो फिर वो गढ़ और परिवार कहते हैं रायबरेली को। बस ये हमेशा रायबरेली वालों के लिए दुर्भाग्य रहेगा, हरदम जोड़ते रहेंगे, उसका लाभ लेते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, लोग ये क्यों लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पर? बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं, वो लिख रहे हैं आवारा कि अमेठी से भाग गए, वायनाड से भाग गए अवा, और रायबरेली भी जोड़ दिया साथ में, आवारा लिखने लगे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, आवारा कहने का कहीं तक सही है। भाई, आवारा हो ही जाएंगे। जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ लड़ रहे थे वहाँ से हट के दूसरी जगह भाग रहे हैं, एक जगह तलाश कर रहे हैं अपने लिए कि यहाँ तो नहीं तो यहाँ जीत जाऊंगा। तो जब तक आप सही जगह नहीं पाओगे, भागते रहोगे, आवारा ही रहोगे। उनकी माताजी इतने साल रही, वो समय दूसरा था, अब समय बदल गया है। समय दूसरा था। माताजी रही इतने साल राहुल गांधी की यहाँ से। वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा। अब राम राज्य का राज है यहीं पे। राम राज्य जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो वो तो परिवार बताते हैं ना, इसको तो परिवार है। परिवार पूरा परिवार है सोनिया गांधी का। अब पहले का भी था, लेकिन अब तो जीरो पे आएगा। जीरो पे आएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि केएल शर्मा भी जीत जाएंगे। हर प्रत्याशी कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जो देखने को आएगा 4 जून को नतीजे आएंगे। जो देश पे राज करेगा वही देश पे। तो कांग्रेस तो ये कह रही है यहाँ से प्रधानमंत्री चुन रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। मोदी जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, हाईटेक लगाने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हैट्रिक लगा रहे हैं मोदी जी, ये कह रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं 200-250 पे रह जाएगी बीजेपी। आप रायबरेली को राहुल गांधी का और गांधी परिवार का गढ़ मान रहे हैं। वो बताते हैं, वो जीतते भी तो आए हैं। अगर ये उनका गढ़ होता तो आप रायबरेली की सड़कें देख लीजिए। रायबरेली की एक सड़क ऐसी बता दी जिसपे गड्ढे ना हो। वो 70 साल राज किए हैं। 70 साल में क्या उन्होंने रायबरेली को मतलब सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए? 70 साल में रायबरेली की सड़कें नहीं सुधार पाए? किस बिहाफ पे वो बता रहे हैं रायबरेली उनका परिवार? फिरोज गांधी रहे, इंदिरा गांधी रही, यहाँ से सोनिया गांधी। क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? जनता के लिए काम नहीं हुआ। रायबरेली में क्या किया इन्होंने? रायबरेली उनका परिवार है, उनका घर है, उनका गढ़ है। रायबरेली के लिए क्या किया उन्होंने? अगर ये सब रायबरेली के लिए किए होते तब ये आज वास्तव में बहुमत से आते और इनका सत्ता पक्ष में काफ़ी योगदान रहता। लेकिन जब इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है तो अब अपने मुंह से 250 पार चले जाएं या बहुमत बना लें या
यहाँ से 5 लाख से जीत जाए, अपने मुंह से कुछ भी कर लें वो। बाकी भी जैसे बाकी कुछ जो बीजेपी के साथ हैं वो भी तो आवारा बोलने लगे हैं राहुल गांधी को। अमेठी का अ जोड़ दिया, वायनाड का वाह, और कह रहे हैं रायबरेली भी छोड़ देंगे। तो पहले ही ऐसे लिखने लगे हैं राहुल गांधी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए स्वतंत्र देश है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी जब आलू से सोना निकाल सकते हैं, तो पुराना हो है ना। नहीं नहीं, आप ठीक है। और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता समझ चुकी है वोट कहाँ देना है। आदमी समझदार है और उसने अपना इरादा बना लिया है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा एक झटके में गरीबी खत्म, झटाझट पैसे खाते में देखते रहिएगा डालेंगे। झटके में गरीबी कैसे खत्म हो पाएगी? बोला है उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी से कि झटके में गरीबी कैसे खत्म कर लेंगे वो? जब 70 साल में गरीबी नहीं खत्म कर पाए तो कोई एक झटके में गरीबी कैसे खत्म हो पाएगी? भाई कोई जादू तो है नहीं ना, अलादीन के चिराग है मैंने घिस दिया और जिन निकल गया, है ना। अगर झटके में गरीबी खत्म करनी होती तो सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन जी थे, ये सब लोग खत्म कर रहे थे, क्यों नहीं खत्म कर पाए? अच्छा, इंदिरा गांधी ने 1970 में नारा दिया था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब हम उसको तो एक झटके में हटा ही देंगे गरीबी को, बस हमारी सरकार बना दो एक बार। देखो इसके पहले 70 सालों से इनकी सरकार थी, इसके पहले भी तो इनकी सरकार थी। ये जब ये सत्ता में थे, केएल शर्मा जी इनके जो है प्रतिनिधि हुआ करते थे, उनका आवास यहाँ हुआ करते थे। वो रायबरेली में यहाँ रहते नहीं थे। यहाँ अब अमेठी से अब अमेठी से लड़ रहे हैं तो क्यों यहाँ से भाग कर गए? अगर इनको लड़ना चाहिए था यहाँ रायबरेली से, जब यहाँ से जब ये इनके प्रतिनिधि जी यहाँ नहीं रहते थे, आप जानिए वो वहाँ से भी हटेंगे और यहाँ से भी हटेंगे। गुंडों माफियाओं की सरकार पूरी तरीके से, माफियाओं की, गुंडे माफियाओं की सरकार हुआ करती थी पहले, और क्या था। आज भयमुक्त समाज है, हमारी आपकी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए हम आप सब लोग मोदी जी को और माननीय अनुप्रिया जी को, अनुप्रिया जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताइए, अभी वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, केएल शर्मा पर कुछ आरोप लगे हैं कि ट्रांसपोर्ट हब यहाँ बनना था, किसी किसान की उन्होंने जो है जमीन ली लेकिन ना मुआवजा मिला ना ट्रांसपोर्ट हब मिला, ये बड़े आरोप लग रहे हैं। ये मुआवजा कहाँ मिला? किसानों को मुआवजा ही नहीं मिला। इनको जो यहाँ से भागना पड़ा, रायबरेली से भागना पड़ा, इनको अमेठी जाना पड़ा, तो इसीलिए तो जाना पड़ा। यहाँ से इनको जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी ज़मीन का जो जिस अनुपात में उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो किसान भी रोष में हैं। किसान भी रोष में है। यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। माननीय दिनेश प्रताप सिंह यहाँ के भावी सांसद होंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे यहाँ से। विजयी होंगे। आपका क्या नाम है? जगतपाल पटेल। जगतपाल पटेल। जगतपाल पटेल जी, पिछले 5 साल में सोनिया गांधी कितनी बार आई यहाँ पर? एक भी बार नहीं, अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं है यहाँ पे। प्रमाण पत्र भी लेने नहीं नहीं है। आई। अभी आई थी राहुल गांधी के लिए जो नामांकन में आई थी, 10 मिनट के लिए आई थी, उसी नामांकन के तुरंत लौट गई। उसी दिन सुबह घोषणा हुई कि राहुल गांधी पर्चा भरेंगे, उसी दिन आके तुरंत लौट गई तो वापस। ये कांग्रेस बोल रही है अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से जो है नहीं। 10 सालों से सांसद, एक भी बार नहीं। 10 सालों से स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका। 10 सालों से एक भी बार नहीं, 2 बार सांसद लगातार रही, एक भी बार यहाँ नहीं है। लेकिन वो तो आश्वस्त भी हैं कि ठीक है रायबरेली की जनता जिताती तो है, तो ठीक है, क्या करना है। लेकिन जनता कभी थी कांग्रेस के पास, इंदिरा गांधी जी ने कभी काम किया होगा, लेकिन अब इनसे एकदम आश्वस्त है। इसीलिए ये लोग नामांकन करने में घबरा रहे थे। आखिरी दिन सुबह के इन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी नामांकन करेंगे। अगर इनके पास ये होता कि हम चुनाव जीत लेंगे तो क्यों नामांकन पहले घोषणा कर दी थी प्रत्याशी की? इनके पास दहशत तो थी चुनाव हारने की, और हारेंगे भी। बहुत पिछली बार जो जीती थी वो अब की आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा उनका। गड़बड़ा जाएगा। काका, आपने सोनिया गांधी कितनी बार आई? हम ना बता पाओ। नहीं पता आपको? सोनिया गांधी कितनी बार आई यहाँ पर? यहाँ पे कहाँ है? नहीं आई। तो वो तो कहती है घर है, परिवार है और रायबरेली जी कोई बात है, कहें कुछ भी कहें, वो तो कहने के लिए भी है। ससुराल भी है। वो तो कहने की बात है, कुछ भी कहें, कहने से क्या जाता है। कहने से क्या होता है? जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कहाँ से हैं? ये लखनऊ से है। लखनऊ से हैं जी। तो यहाँ पर आए हैं आप रायबरेली में जी। तो क्या मोदी अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में भैया, कोई नहीं टक्कर में। कांग्रेस बोल रही है कि हम तो यहाँ से प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री चुन के किया क्या है उन्होंने? 70 सालों से किया क्या है? कुछ नहीं किया है। धरातल पे कोई योजनाएं नहीं उनकी 70 सालों में। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में 10 सालों में हो गई हैं, 70 साल से कुछ नहीं कर पाए। यहाँ
परिवार बताते हैं कि परिवार है ये तो पूरा? परिवार ही है बस, केवल काम कुछ नहीं है। कुछ परिवार को ध्यान देना चाहिए ना उनको। क्या ध्यान दिया आज तक बताइए? कोई ध्यान नहीं दिया। आप यहीं से हैं? जय सर। बार है यहाँ? यहाँ 70 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं सर। 70 साल में सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोग तो मान लीजिए अभी 25-30 साल की उम्र है हमारे जीवन में कांग्रेस ने यहाँ से कुछ नहीं किया। और हम ये मानते हैं कि राहुल ने आए थे यहाँ पर, लेकिन हमारा कुछ अंदाजा भी है कि हो सकता है टक्कर दोनों के बराबर है, दोनों की होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी, ये अपना दल, दोनों लोग मिल करके प्रत्याशी अपना उतार रहे हैं यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह को। हम लोग दिनेश प्रताप सिंह को चुन भी रहे हैं, लेकिन हमारा एक अंदाजा भी है कि कांग्रेस का गर्दा ढूंढे नहीं मिलेगा यहाँ से। बस रायबरेली में कांग्रेस में बैठे में राहुल गांधी ही बैठेंगे।